बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शोज़ब हैदर और आप जिस चैनल पे मुझे देख रहे हैं उसका नाम है एसके स्पीक। काफ़ी दिनों बाद ये इंट्रो करने को मिल रहा है और आपको भी ये काफ़ी दिनों बाद इंट्रो सुनने को मिल रहा होगा क्योंकि पिछले दिनों फिर हम जो है ना बहाना करके लेट हो गए हैं कुछ वीडियोज़ बनाने में। वर्ल्ड कप की भी चला गया, अब नए सीरीज़ आने वाली हैं तो उसके लिए सबसे पहले माज़रत। लेकिन ख़ैर अब्दुल्ला भाई दोबारा हमारे साथ आए हैं, किस्सा हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, किस्सा आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ शोधब। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जो हमारा रिसेंटली स्क्वाड अनाउंस हुआ है फॉर द ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़, जिसके हमारे कैप्टन्स भी चेंज हुए हैं। बाबर ने रिज़ाइन करके 2 कैप्टन्स नए बने हैं और हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उस पे बात करेंगे। और जो रिसेंटली मैनेजमेंट में हमारी चेंजेज़ हुई हैं, जिस तरह कोच, टीम डायरेक्टर, बॉलिंग कोच, स्पिन कोच, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं स्क्वाड से स्टार्ट करूँगा। अब्दुल्ला भाई, स्क्वाड आपने देखा होगा कुछ उसमें नए चेहरे में देखने को मिले हैं, जैसे आमिर जमाल है और फ़हीम अशरफ दोबारा इंक्लूड किए गए हैं। तो इस तरह के जो चेंजेज़ हुई हैं, आप क्या देखते हैं कि कौन-सा और प्लेयर होना चाहिए था? और मुझे ये बताइए कि फ़हीम अशरफ कौन-सी ज़रा सिफ़ारिश करवाता है? जब भी कोई नया बंदा आता है, वही हमेशा उसको सबसे पहले फ़हीम अशरफ को पिक करता है। कितनी हेवी पर्ची लगाई है उसने। उसकी पर्ची ये है कि वो सिर्फ पाकिस्तान में वाहिद ऑलराउंडर है जो इस नंबर 7 पे बैटिंग कर सकता है और ओवर्स भी बॉल कर सकता है, और कोई बंदा है ही नहीं मुल्क में जो ये कर सकता है। तो यही मसला है। स्क्वाड हुँ, की जहाँ तक बात है, आई थिंक कि जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे ही है। बस एक दो चेंजेस ही मेजर हैं पिछले स्क्वाड से। एक तो हुरैरा को उन्होंने ड्रॉप हुँ, कर दिया एंड साइम को प्रेफरेंस दी है। वो थोड़ा डिबेट हो सकता है उस पर, लेकिन आई थिंक इट्स ओके, इट्स नॉट, बोथ आर वेरी गुड प्लेयर्स। शायद इट्स अ लिटिल हार्श ऑन हुरैरा। दूसरी चीज़ जो हुई है वो ऑब्वियसली नसीब नहीं है, तो पेसर्स की बहुत मुश्किलात हैं। एंड मेरे ख्याल में जो भी सिलेक्ट कर लें कुछ ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला। तो हुँ, आई थिंक ठीक ही किया है, but it would have been nice to see someone like शाहनवाज दानी या अरशद इकबाल। बस मसला ये है कि उन दोनों की कोई ख़ास फॉर्म नहीं लगी हुई है अभी हुँ। डोमेस्टिक क्रिकेट में। वरना उन दोनों का स्किल सेट जो सम ऑफ द पेसर्स जो स्क्वाड में हैं उनसे थोड़ा बेहतर है। और जो हारिस रऊफ़ को ले जाने का प्लान था, जिस पे वहाब ने काफ़ी लंबी चौड़ी बात की और मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया उसके बारे में, जो जिसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आई थिंक इन प्रैक्टिस द आइडिया वाज़न्ट बैड एंड आई थिंक इट वुड हैव बीन गुड टू टेक हिम टू ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, और खुर्रम शहज़ाद का भी आई थिंक ऐड हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? खुर्रम शहजाद का बहुत अच्छा सीज़न गया है। फर्स्ट क्लास में भी उसने टॉप किया, फिर पाकिस्तान कप में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। गुड फॉर हिम। अच्छा परफॉर्म कर रहा है काफ़ी कंसिस्टेंटली, और स्पेशली फर्स्ट क्लास लेवल पे हमारे कोई ऐसे बॉलर नहीं है जो स्टैंड आउट करते हैं। तो ही इज़ बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली, सो ही डेफिनेटली डिजर्व्स इट। अब मुझे ये नहीं पता कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है ऑस्ट्रेलिया में, उसकी बॉलिंग स्टाइल के मुताबिक और कंडीशंस के मुताबिक। But I hope that he does well. He's definitely performed well enough in first class to earn a test spot. बिल्कुल ठीक। अब हम किस आपसे पूछते चाहेंगे कि हमारे पास इतने वैरायटी फास्ट बॉलर्स नहीं है, जिस तरह हम नसीम पे बेसिकली कहते थे, नसीम तो इंजर हैं। लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस की बात करते हैं, तो वो बेसिकली ज़्यादा जो है ना फास्ट बॉलर्स के प्रेफरेबल होती हैं, उनके लिए फ़ेवरेबल होती हैं क्योंकि उसमें बाउंस होता है, पेसी विकेट होती है, क्योंकि पिच पे ज़्यादा ग्रास होती है, बॉल स्विंग भी ज़्यादा करता है। तो इसमें आपको पेसर को कैसा रेट करेंगे? जिस तरह हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिनका ओडीआई में तो इतना ख़ैर अच्छा नहीं चला, टेस्ट में उम्मीद करते हैं कि थोड़ा वो बेहतर परफ़ॉर्म कर सकेंगे। उसके बाद इतने कोई एक्सपीरियंस्ड पेसर नहीं है हमारे पास, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अ, चलो वही बात है कि एक्सपीरियंस नहीं है तो आई गेस कि हमारा जो पेस अटैक है वो शाहीन अफरीदी को ही लीड करना पड़ेगा जिस तरह ओडीआईज़ में ठीक है, हो गया जो होना था लेकिन आई थिंक टेस्ट
में शाहीन ने टाइम एंड अगेन टीम को क्रूशियल विकेट्स भी लेके दिए हैं, स्टार्ट भी अच्छा लेके दिया है, तो आई थिंक कि शाहीन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके अलावा आई थिंक वसीम जूनियर भी है स्क्वाड में, तो उनका उनसे भी थोड़ा है एक्सपेक्टेशन कि जिस तरह उनका बॉल रिवर्स भी होता है। न्यू बॉल तो शायद इतना अच्छा ना करा सके, लेकिन जिस तरह जब बॉल रिवर्स होना स्टार्ट होती है तो आई गेस वसीम कैन बी की एज वेल, और जिस तरह से उन्होंने ओडीआईज में बॉलिंग कराई है, इतनी अच्छी लाइन लेंथ से उन्होंने बॉलिंग कराई है, इवन अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो हमारा वर्ल्ड कप वाला मैच था, ही वाज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर। तो आई थिंक ये दो बॉलर्स हैं जिससे ज्यादा मैं एक्सपेक्टेशन रख रही होंगी। बाकी हाँ, जिस तरह खुरम शहजाद है वो न्यू है, आमिर जमाल है, उनका ठीक है एफसी एक्सपीरियंस है, लेकिन जाहिर बात है अब ऑस्ट्रेलिया में खेलना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो इतना आप ज्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, और ना ही अभी उनको इतना ज्यादा आप रेट आउट करेंगे सिर्फ एक सीरीज पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करना बहुत ही नाइटमेयर्स रहता है, चाहे वो बॉलर्स हो या बैट्समैन हो। तो आई थिंक इट्स शाहीन एंड वसीम इंशाल्लाह, और बाकी नसीम की तो बहुत ही कमी महसूस होगी। बस यही दुआ है कि वो जल्दी से फिट हो जाए। और अभी तो नसीम से मुझे याद आया, अब पीएसएल में बहुत शुगर लगेगा कि वो किस, अगर वो तब तक फिट होते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो वो किस टीम के लिए खेल रहे होंगे, ये भी एक अलग शुगर लगेगा। नसीम की बात से मुझे याद है। अच्छा शोधक, यहीं से मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ, हम बैटिंग यूनिट की बात कर लेते हैं, जिसने आपने अब्दुल्ला भाई से पूछा था कि हुरैरा और साइम अयूब को हमने पिक कर लिया और हुरैरा को बगैर मैच खिलाए ड्रॉप कर दिया। तो आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इस पे? क्योंकि हुरैरा का भी लास्ट 2 सीज़न अगर हम कायद आज़म ट्रॉफी देखें तो बहुत अच्छे रहे थे, टॉप स्कोरर रहे थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपका क्या इस पे व्यू है? आई थिंक अगर पाकिस्तान की बात करें ना, तो पाकिस्तान के स्क्वाड में अक्सर ये चेंजेस होती रहती हैं। जिस तरह अभी हम एशिया कप से, एक्चुअली एशिया कप में हम तैयब ताहिर से लेकर गए थे, एशिया कप से पहले सॉरी, तैयब ताहिर को हमने इंक्लूड किया हुआ था और विदाउट एनी रीज़न हमने उसको फिर रिजर्व में डाला और फिर विदाउट एनी रीज़न उसको टीम से स्क्वाड से भी निकाल दिया। तो ये तो आई थिंक होता है और ये पहले से ही चलता आ रहा है। तो इनको जैसे ही कोई प्लेयर नया लगता है तो फिर ये पुराने को बगैर टेस्ट किए निकाल देते हैं। आई थिंक ये भी यही हुआ है और साइम अयूब को जहाँ तक मुझे लगता है कि ये अभी ना इस फेज़ में है कि अभी इसको साथ रखेंगे, टीम के साथ चलाएँगे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि अभी ये हाँ जी, हाँ जी। प्रॉपर फिट है फॉर टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि हम तो अभी इसको टी20 क्रिकेट तक ही ये जो है ना ज़्यादा फ़ेमस है ये, और मेरे ख़्याल में वही अभी इसको सूट भी करता है। एग्ज़ैक्टली। बेसिकली मकसद यही होगा कि साइम को जो है ना पॉलिश करने का, कि वो उसको टीम के माहौल में साथ रखेंगे, टीम के साथ रहेगा, हाँ, ताकि नेट प्रैक्टिस जिस तरह मिलेगा का वो, उसको। हाँ जी, जिस तरह का वो प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहा है, आई थिंक ही कैन बी अ रियली गुड बैट्समैन एंड अ वेरी ब्राइट इंशाल्लाह, फ्यूचर फॉर इंशाल्लाह। हिम। और पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी आई थिंक परफ़ॉर्म करेगा। जहाँ तक बात रही हुरैरा की, आई थिंक उसके साथ भी थोड़ी-सी ज़्यादती हुई हुँ, है, क्योंकि अगर 2 बंदे आपके पास हैं, तो जो आपके पास पहले था, जब तक आप उसको चांस नहीं दोगे, या आई थिंक उसको साथ ही रखना चाहिए था, कुछ इस तरह करते। और जिस तरह कुछ और प्लेयर्स हैं, जहाँ पे मैं वसीम जूनियर की बात करूँगा। अच्छा, मैं वसीम जूनियर की बात करूँ तो क्या आप लोगों को लगता है कि वसीम जूनियर इज़ फिट फॉर टेस्ट क्रिकेट? हुँ, अब्दुल्ला भाई, अगर आप जवाब दें इसका। आई थिंक उसकी फिटनेस का कोई मसला नहीं होगा, यस। बस बॉलिंग का मसला है कि इफ डज ही हैव द कंसिस्टेंसी टू बॉल इन टेस्ट क्रिकेट। पहली बात है कि ऑस्ट्रेलिया में कभी कभार वो पिचेस ऐसी प्रिपेयर करते हैं वेयर देयर इज सम हेल्प फॉर द बॉलर्स, लेकिन हमारे लिए तो तकरीबन हर दफ़ा बिल्कुल फ्लैट ट्रैक्स ही प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज दे नो के हमारे बैट्समैन ठीक है मीडियम से रन्स कर लेंगे, लेकिन हमारी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं करती ऑस्ट्रेलिया में, तो हमारे लिए फ्लैट ट्रैक्स ही प्रिपेयर करते हैं। एंड आई थिंक दे विल डू द सेम दिस टाइम, बिकॉज दे विल सी के इतना कोई ख़ास स्टैंड आउट फास्ट बॉलर इन टर्म्स ऑफ नहीं। पेस नहीं है, फास्ट 145 प्लस का बॉलर नहीं है, एक्सपीरियंस कम है। हसन अली इज़ द ओनली रियली, एंड शाहीन। हसन इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पेस जो आजकल है उसमें इट्स डिफ़िकल्ट टू सी हिम हैविंग सिग्निफिकेंट सक्सेस इन ऑस्ट्रेलिया। तो वसीम जूनियर ठीक कर सकता है, लाइक जैसे वर्ल्ड कप में बॉलिंग करा रहा था उसने थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है इन टर्म्स ऑफ हिज लेंथ। पहले वो बहुत ज़्यादा फुलर लेंथ पे रिलाई कर रहा था, अभी थोड़ी गुड लेंथ और थोड़ा बैक ऑफ लेंथ पे भी अच्छी बॉलिंग करा रहा है। तो इफ़ ही कैन जस्ट फाइंड सम कंसिस्टेंसी विद हिज लेंथ, मेरे ख्याल में वो ठीक होगा। आई एम नॉट श्योर इफ ही विल स्टार्ट, हाँ, शायद मे बी। स्टार्ट करे, लेकिन जो भी कॉम्बिनेशन इस स्क्वाड में से बन जाए मुझे कुछ इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा, बेस्ड ऑन द ऑस्ट्रेलियन फ्लैट ट्रैक्स। जो अच्छा बेंच पे हम बैठेगा शुक्र कर रहा होगा। हाँ,
अच्छा, हम यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन की रमज़ा बात कर है। रहे थे, आपको क्या लगता है कि ये पेसर्स 3 के साथ जाएँगे या 4 पेसर्स के साथ जाएँगे? क्योंकि जितना हम खेले हैं, स्पिनर्स को इतना फेवरेबल पिचेस नहीं मिलती हैं, स्पिनर को इतना फेवर नहीं मिलता, तो क्या लगता है 3 के साथ जाएँगे और 4 के साथ जाएँगे पेसर्स में? और अगर 3 या 4 के साथ जाएँगे, तो कौन-कौन से फास्ट बॉलर्स आपको लगते हैं कि कॉम्बिनेशन में रहेंगे? मुझे इस पे बस कहना है कि अगर 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएँ और नोमान अली और अबरार दोनों खेलें, तो फिर मेरे ख़्याल में वो फिर से जो श्रीलंका वाले डिस्कशंस कर रहे थे हम लोग, वो फिर से करने पड़ेंगे। मेरे ख़्याल में तो 4 ही खेलेंगे फ़हीम के साथ एट 7, तो फ़हीम एट 7, 3 पेसर्स एंड अबरार मोस्ट लाइकली। हुँ, और आप बता दें इसका क्या आपको क्या लगता है? हाँ, यही देखें एनी सेन पर्सन यही कहेगा कि हम यही जिस तरह अब्दुल्ला भाई ने कहा है कि फ़हीम को ज़रूर खिलाएँ और एक स्पिनर अबरार ही काफ़ी है बिकॉज़ नोमान अली को स्टेडियम में खिलाना अ, पेसर को खिलाने के बराबर ही है, तो पेसर ही खिला लेंगे तो इसमें कोई वो नहीं है। बाकी येस पेसर से ज़्यादा पेसर पे आप थोड़ा समहाउ आप कर सकते हो क्योंकि जिस तरह हमारे स्पिन डिपार्टमेंट ने परफ़ॉर्म किया है अगेंस्ट इंग्लैंड उसके बाद तो दिल ही मेरा नहीं चाहता कि मैं कोई स्पिन बॉलिंग देखूँ अपनी टीम की। तो यस ये जो कॉम्बिनेशन अब्दुल्ला भाई ने बताया है। अच्छा कौन-कौन यार से और पेसर? जितना एक और सवाल भी आया इनएक्सपीरियंस्ड था मेरे ज़हन में। जितना मैं बस इस पे ऐड करना चाह रहा था कि जितना इनएक्सपीरियंस्ड अबरार है और जो पहले 2 टेस्ट मैचेस हैं पर्थ और एमसीजी पे, आई जस्ट होप कि वो अच्छी तरह से परफॉर्म करे एंड ही इज एबल टू होल्ड हिमसेल्फ वेल ओवर देयर, इवन इफ ज़्यादा विकेट्स नहीं मिले लेकिन कंट्रोल से बॉल कर सके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि वो उसे प्रेशर में डालें एंड देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम। अगर वो यस सीरीज़ के शुरू में ही बिल्कुल। अंडर प्रेशर बहुत आ गया और उसने थोड़े रन्स खाए, तो फिर सीरीज़ मुश्किल हो जाएगी काफ़ी उसके लिए। आई थिंक इसमें मैनेजमेंट का भी काफ़ी रोल आता है कि उसको बैक करें और क्योंकि अब नो डाउट के उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया जब भी हमारे साथ होता है बहुत ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स जो है रन्स बनाते हैं और बॉलर्स को काफ़ी मार पड़ती है तो आई थिंक उसको बैक करना होगा ये नहीं होगा कि एक में अगर थोड़े से उसने रन्स कंसीड कर लिए हैं तो उसको फौरन निकाल नहीं देना है आपने उसको बैक करना है क्योंकि जिस तरह का वो स्पिनर है काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट नजर आ रहा है इस तरह साइम की मैंने बात की ये भी काफ़ी अच्छा स्पिनर है और जिस तरह पिछली हमारे स्पिनर की परफॉर्मेंस रही है आई थिंक ये चंद ही स्पिनर्स हैं इनको हमें ग्रूम करना चाहिए, इनको पॉलिश करना चाहिए और इनको बैक करना चाहिए, बड़ा ज़रूरी होता है। अगर कोई स्पिनर जो है जो अच्छा लग रहा है, अच्छा नज़र आ रहा है, उसको अगर एक उस मैच में रन्स कंसीड हो जाते हैं, अगले मैच में उसको ड्रॉप नहीं करना, उसको उसके साथ ही रहना है ताकि उसको भी कॉन्फिडेंस मिले कि टीम की जो मैनेजमेंट है, एग्ज़ैक्टली वो मुझ पर एतमाद करती है ताकि फिर उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मैं जो है ना थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेल सकता हूँ। मैं अच्छी लाइन लेंथ के अलावा थोड़े से ट्रिक्स जो होती हैं क्योंकि जिस तरह का वो मिस्ट्री बॉलर है, थोड़ी ट्रिक्स के साथ भी आ सकता है। तो वो भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अगर 2 बॉल इधर कर दूँ, 2 बॉल थोड़ी ऑफ से ले यस आऊँ, थोड़ी बॉल एक लेग कर दूँ। देन में तो इस तरह की उसके अंदर भी फिर कॉन्फिडेंस आएगा तो माइंड खुलता है। तो टीम मैनेजमेंट का इसके अंदर रोल काफ़ी अहम होगा क्योंकि मोस्टली जो है इसमें हमारे यंगस्टर्स ही हैं, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है ना हमारी स्क्वाड नहीं है। इसलिए जो जो पेसर्स की मैं बात कर रहा था, मैं उसका जवाब दूँगा। मेरे नज़दीक भी 4 पेसर्स ही होने चाहिए, साथ एक स्पिनर अबरार ले और मैं जो 4 पेसर्स खिलाऊँगा वो तो एक शाहीन, एक हसन अली, एक हसन एक वसीम और एक आमिर जमाल। सही। मैं आई मेरा नहीं ख़्याल मैं फ़हीम को आई थिंक इस टाइम पिक करूँगा। आई थिंक आमिर जमाल इज़ वे बेटर देन हिम। हाँ, आप लेकिन बता वहीं से हमें वो थोड़ा-सा रिलायबिलिटी वाला बैटिंग ऑप्शन आ जाता है, जो शायद हम आमिर जमाल से एक्सपेक्ट ना करें। ख़ैर ये तो तभी पता चलेगा जब सीरीज़ स्टार्ट होगी। यहाँ पे श्रोता जब आप वो साइन वाली बात कर रहे थे ना, तो मुझे अब्दुल्ला वाली बात याद आ रही थी कि जब हमने अब्दुल्ला को डेब्यू कराना था, उससे पहले 1 साल हमने अब्दुल्ला को साथ कैरी किया था। उसमें मतलब उसने नेट सेशन किए थे और गेम्स प्रैक्टिस गेम्स जो खेलता है, वो खेलता था और अब जब उसने डेब्यू किया तो हमें ऐसे लग रहा था कि यार ठीक है, ये बंदा रेडी है फॉर द गेम। उसने प्रूव भी किया, उसने वर्ल्ड कप में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हमारे सीनियर कैंपेनर और एक्सपीरियंस बैट्समैन इमामुल हक को आउट क्लास किया। तो यू नो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप प्लेयर को कैरी बहुत ही सही करते हो और चीज़। उसको नेट सेशन देते हो, नेट प्रैक्टिस देते हो, तो उसकी थोड़ी स्किल्स भी एनहांस होती है। आई गेस साइम के साथ भी यही करें, बाकी हाँ, हुरैरा के साथ भी यही करना चाहिए था। लेकिन वो जब आप वो साइम वाली बात एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तो वहाँ से मुझे वो अब्दुल्ला वाली बात याद आ गई थी।
अच्छा आई उसके थिंक अलावा आई थिंक साइम अच्छा के जी, साथ यही प्लान होगा टू हाँ ग्रूम जी, हिम, लेकिन मसला ये है कि पहले 2 टेस्ट पर्थ और एमसीजी में है, तो इमाम का जो हाल उन टेस्ट के बाद होगा तो उसके बाद डिपेंड करेगा अगर साइम थर्ड टेस्ट में डेब्यू करे या नहीं। आई थिंक एग्जैक्टली। अब फिर यहाँ वो पे हम पहले हम वो क्या ये सॉरी शतवा की बात काट रही हूँ, वो इमाम को तो थी थोड़ा शान की थोड़ी फेस सिक्योर रहेगी बिकॉज ही इज द कैप्टन। और यही से बात पूछ लेती हूँ कि कैसे हाँ, रेट आउट कैप्टनसी करना कब आते चाहिए हैं, टीम मैनेजमेंट इस पे आते हैं। सीजन को। अब्दुल्ला भाई पहले आप बता दें, फिर हम अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देंगे कि कैसे रेट आउट करेंगे हमारे न्यू कैप्टन्स को। आप मतलब कैसा डिसीजन था, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या हुआ? आई थिंक अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस ही है। शान ही एक्सपेक्टेड कैप्टन था, क्योंकि रिजवान पे उन्होंने वो एक्चुअली रिजवान ने खुद जो कहा था कि मुझे टेस्ट से ड्रॉप कर दें, तो उससे शायद उसने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दी। कुल्हाड़ी को थी। तो मेरे ख्याल में that's why he wasn't in contention, and maybe also big for other reasons, because maybe the board doesn't like him so much. लेकिन शान नेचुरली ऑप्शन था, और कोई मेरे ख्याल में अभी कोई रेडी तो ऑप्शन है नहीं। तो फॉर ऑस्ट्रेलिया स्पेशली आई थिंक यस, इंशाल्लाह ठीक करेगा। इंशाल्लाह। आई होप दैट ही स्कोर्स रन्स, लेकिन उसके बाद का क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा है आफ्टर दैट, आई थिंक 6-7 months एटलीस्ट, नॉट इवन 6-7, शायद अगस्त या सितंबर में उसके बाद टेस्ट खेलते हैं 2024। तो बाय देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड ही शान इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द T20 टीम आइदर, तो उसके लिए काफ़ी लंबा हाइटस होगा, नॉट एग्जैक्टली आइडियल एट हिज एज। लेकिन आई होप ही डज वेल इन ऑस्ट्रेलिया। बाकी मैनेजमेंट का आई डोंट नो व्हाट टू से। शाह साहब आपका क्या रिएक्शन था? अच्छा, मैं दोनों कैप्टन्स की थोड़ी बहुत बात करूँगा। टेस्ट की बात करूँ मैं, टेस्ट में बस ठीक ही है, शान मसूद था और कोई ऑप्शन नहीं था, उसका तो चलो समझ आता है। बट आई थिंक टी20 ओडीआईज़ में तो चलो हमें अनाउंस नहीं किया, लेकिन टी20 में शाहीन से बेटर 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 रिज़वान था। उसकी रीज़न ये है कि जब आप एक फ़ास्ट बॉलर को, स्पेशली आजकल के फ़ास्ट बॉलर्स को कैप्टनसी देते हो, एक्सेप्ट पैट कमिंस, क्योंकि गोरों की तो अलग ही है ना, वो तो पता नहीं अलग ही जान लेकर आते हैं। लेकिन आजकल के जो हमारे बॉलर्स हैं, स्पेशली शाहीन, ये 4 ओवर के बॉलर्स ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि इनको अगर आप आकिब जावेद की भी पिछले दिनों में सुन रहा था, वो कहता है हमने अगर पीसीबी को प्लेयर्स दी हैं तो वो टी20 के तैयार करके दिए हैं। आगे उनका खुद काम था कि उनको ग्रूम करना था। तो इसी तरह आई थिंक फास्ट बॉलर्स को जब आप कैप्टनसी देते हो थोड़ा रिस्की होता है। सबसे पहले उनका वर्कलोड मैनेज करना पड़ता है। फिर उनको अक्सर जो है ना इंजरीज होती रहती हैं फास्ट बॉलर, तो बड़ा देख के देना पड़ता है। आई थिंक उससे बेटर ऑप्शन रिजवान इनके पास मौजूद था और नहीं बनाया। और शाहीन को इतनी यंग एज में आई थिंक अभी शाहीन को थोड़ा बहुत जो है ना और मैचेस खेलने चाहिए, थोड़ा बहुत 1-2 साल और जरा बॉलिंग करता, उसको समझ आती और एक्सपीरियंस आता, फिर वो थोड़ा बहुत कैप्टनसी के लिए एलिजिबल भी होता। लेकिन आई थिंक ये हुँ, थोड़ा-सा आई थिंक बोर्ड से गलती हुई है शाहीन को बनाने में। बाकी मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, आई थिंक जो हमारा नए कोच और डायरेक्टर बने हैं, उनके बारे में कुछ बात करूँगा कि मोहम्मद हफीज़ साहब जो बने हैं, और ये यही साहब थे जो 2 साल पहले हमारे टी20 टीम में थे। 2021 का इन्होंने हमारे साथ टी20 खेला और 2 साल बाद ये हमारे कोच बन गए हैं। उसके बाद आई थिंक बाकी चेंजेस जो है, उमर गुल का चेंज हुआ है आज, वो काफ़ी अजमल। बेहतर हुआ है। सैयद सईद अजमल का, और बड़ी ज़रूरत थी हमें सईद अजमल की और स्पिनिंग कोच की, क्योंकि जिस तरह हमारे स्पिनर्स काम कर रहे थे, हमें कोच की जिस तरह का मर्ज़ी स्पिनिंग कोच आता, हमें बड़ी ज़रूरत थी उसकी। लेकिन सईद अजमल आई थिंक वो अपनी जो मिस्ट्री उनकी थी वो ट्रांसफ़र करेंगे अबरार में। अब अबरार हमें अच्छा अच्छा, खेलता हुआ नज़र आएगा, मैं तो उम्मीद करता हूँ। लेकिन ख़ैर मुझे सिर्फ़ यही था कि मैनेजमेंट में एक यही गलती थोड़ा बहुत हुआ। आई थिंक कोच कुछ कोई और बन सकता था। हफ़ीज़ को शायद अभी बिल्कुल, क्योंकि हफ़ीज़ ने कहीं भी और कोचिंग नहीं की, वो सीधा आके पाकिस्तान को कोच करेंगे। इसमें थोड़ा-सा डाउट हूँ, लेकिन अगर 1-2 मैचेस पत हो जाएँ तो फिर ज़्यादा क्लियर पिक्चर हो जाएगी, इस समय ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और बाकी पिछले दिनों एक और मैं बात करना चाहूँगा, ये थोड़ी पुरानी बात है लेकिन मैं इसको फिर भी कोट करना चाहूँगा। मोहम्मद आमिर साहब एक प्रोग्राम में थे, तो वो मैनेजमेंट को ना बड़ी कह रहे थे कि मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक होती है, कैप्टन्स का बड़ा रोल होता है। उसमें मोहम्मद आमिर साहब ने टीम मैनेजमेंट को ना, यानी कि जो सिस्टम होता है, क्या वो ठीक है, कैप्टन की गलती थी।
सिस्टम में उन्होंने कहा गाली कि भी दे दी थी। वो तो खैर चलो हीट ऑफ द मोमेंट निकल गई, लेकिन उसको हम उसको हम साइड पे रखते हैं। उन्होंने बात की कि जब टीम का पीसीबी चेयरमैन होता सिस्टम में, और ये टीम मैनेजमेंट, कैप्टन और एक दो नाम उन्होंने और लिए उसमें, टीम कोचेस वगैरह। वो कहते थे कि 2000 1992 का वर्ल्ड कप में जीता सिस्टम यही था, 2017 और एक दो और। अगर आई एम नॉट रॉन्ग, तो मोहम्मद आमिर साहब ही थे ना जो सिस्टम का कह के कि भाई पीसीबी चेयरमैन से मसला है, मैं नहीं खेल सकता टीम में। और यही लोग फिर बाद में आके कहते हैं कि भाई सिस्टम ठीक है, कप्तान की गलती है। आई थिंक हमारे लोग जो है ना, हमारे एक्स क्रिकेटर्स, कुछ क्रिकेटर्स बिल्कुल ही बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर जाते हैं और अपना वक्त भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी टीम और अंडर प्रेशर हो जाती है। तो मैं ये बात करना चाहता था कि मोहम्मद आमिर साहब तो एमी खुद कह के चले गए कि भाई सिस्टम खराब है, मैं नहीं खेल रहा टीम में, लेकिन बाद में जाके वो बातें कर रहे हैं कि सिस्टम ठीक है, कैप्टनसी गलती थी। तो हमारे एक्स क्रिकेटर्स को भी थोड़ा ध्यान करना चाहिए, बाकी टीम का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह हमारे जो दो ऑस्ट्रेलिया मैचेस आने वाले हैं, आई थिंक मैं होप करता हूँ अगर हम उनमें से कोई कितने मैचेस हैं, 3 मैचेस की सीरीज है हमारी ऑस्ट्रेलिया में ना। आई थिंक यस, अगर हम एक भी जीत जाएँ तो काफ़ी अच्छा होगा, इंशाल्लाह। क्योंकि शान मसूद की कैप्टनसी है, उसके ऊपर भी बड़ा होगा। क्योंकि हमें, और अब डेविड वार्नर से भी अगर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा हुआ था कि आप रिटायर कब करेंगे, तो उसने हँस के जवाब दिया था कि पाकिस्तान की जो है ना सीरीज़ के बाद। तो वो भी एक्सपेक्ट यही कर रहा है कि बड़े रन्स करेगा। मैं होप करता हूँ कि उनकी सारी उम्मीदें टूटेंगी। जब जो पैट कमिंस ने बोला था उसके लिए कि मैं पूरे 1,32,000 अवाम को चुप करा दूँगा, अब हम जाके जो है ना इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें चुप कराएँगे। बस हम ये काफ़ी देख सकते हैं। वैसे आपने अच्छी बात की एक्स क्रिकेटर्स वाली। एक तो बेचारी टीम पहले ही नहीं परफ़ॉर्म करी थी, ऊपर से हर एक्स क्रिकेटर शुरू हुआ होता है, दैट हुँ। बहुत मतलब टॉक्सिक हो जाता है। लेकिन इधर अज़हर भाई की ज़रूर बात करनी चाहिए, अज्जू भाई की। वो काफ़ी डिसेंट थे थ्रू आउट द शो, उन्होंने बहुत अच्छे मतलब डिफेंड कर रहे थे टीम को। और इस तरह के प्लेयर आई गेस, और मैंने नहीं देखा कभी किसी को भी डिफेंड करते हुए। हर कोई अपनी साइड से छोड़ा होता है। ये इमाद वसीम कह रहा था कैप्टन को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए। खुद कराची किंग्स के एक मैच भी नहीं, एक मैच जीते थे आई गेस, या 2 एक मैच मैच जीते जीते थे। थे। हाँ, खुद कैप्टेंसी छोड़ दो, लेकिन दूसरा में बात करनी आती है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि जिस तरह अभी हफीज हेड कोच बने, फिर वहाब रियाज हमारे चीफ सेलेक्टर बन गए, फिर हारिस क्या नाम है, कुकड़ी, सुहेल तनवीर, हाँ, अंडर हुँ। 19 के कोच में से सिलेक्टेड। मुझे नाम याद नहीं आता, कुकड़ी से याद है। अच्छा। यार, सॉरी यार, क्या हो क्या गया? निशानी है भाई, अच्छा। क्या बात है। वो फेमस है। अच्छा, अंडर 19 के सिलेक्टर बन गए, फिर हमारे उमर गुल फास्ट बॉलिंग कोच बन गए, फिर सईद उमर स्पिन बॉलिंग कोच बन गए। शायद एक दो और भी हुई थी कोई अपॉइंटमेंट, मुझे उसका नहीं याद। तो अब्दुल्ला भाई कैसे रेट आउट करेंगे ये इतनी धड़ाधड़? तो मेरी भी सिलेक्शन होगी, मेरी भी सिलेक्शन हो गई। कोई अच्छी अपॉइंटमेंट आपको इसमें से कौन सी अच्छी लग रही है, और कौन सी ऐसी लग रही है कि नहीं होनी चाहिए थी, ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत खराब हो गया? इससे मैं वो पहला पिछला जो डिस्कशन हो रहा था फॉर्मर क्रिकेटर जो टीवी पे बैठते हैं, मैं थोड़ा उसको कनेक्ट करूँगा। बात यह है कि उमर गुल, who I respect a lot and who I had a lot of respect for, and I thought that he was a very sane individual with good views and everything. Even he during the World Cup he said कि यस, शादाब जब वो इंजर हो गया था उस मैच में, he said कि वो फेक कर रहा है, ये वो हो रहा है, यस, and यस। he had also said something about Babar's captaincy कि वो दूसरों से एडवाइस नहीं लेता था, something like that. I don't remember exactly यस, यस। what it was, यस, उन्होंने लेकिन कहा था कि ये बाकी प्लेयर से ना मशवरा नहीं लेते, खुद ही हाँ, अपना and डिसीजन लेते हैं, he ये he कहा sa- था। he had said he noticed that while he was the coach, but he was the coach in that Afghanistan series when Shadab was the captain. तो मुझे वो समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बस ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि जब लोग टीवी पे कुछ बोलते हैं तो उन्हें अपनी एक दुकान चलानी होती है, and that doesn't necessarily translate to what they actually believe. जैसे वो जो हसन रज़ा का बहुत वायरल क्लिप हो गया है, अगर वो और कुछ भी बोलता तो मेरे ख्याल में कोई नो वन वुड रियली केयर, लेकिन क्योंकि ही सेड समथिंग कंट्रोवर्शियल, वो ऑब्वियसली उनका नाम बहुत वायरल हो गया और वो काफ़ी उनका नाम उन्होंने अपना प्रोफाइल रेस कर लिया। कुछ लोग ट्विटर पे भी ऐसे हैं जो गालियाँ खा खा के फेमस होते हैं, तो um, if that's what they want to do, good for them, लेकिन
you lose a little bit of respect for that person. लेकिन हमारे सिस्टम में मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होता as such. कोई भी आ सकता है in power as long as the relations are good with the people who are currently in power. एग्जैक्टली, ये तो चलता रहता है हमारे इसमें। जब उमर गुल की हुई थी ना, Yeah, मुझे भी यही बात याद आई थी। इसके आदी हो चुके हैं हम। हमें कुछ चेंज होता है ना अचानक से, वो ये तो होता रहता है हमारे मुल्क में। 2 दिन में पीसीबी चेयरमैन बदल जाता है, फिर पूरी टीम बदल जाती है, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन खैर बस हमारी आई थिंक पूरी डिस्कशन हो गई है, और हमने मैनेजमेंट पे बात कर ली, स्क्वाड पे बात कर ली, फिर एक्स क्रिकेटर्स पे भी हम आगे कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी हमने थोड़ा छेड़ लिया व्यूज के लिए, लेकिन खैर हम शान इस पे मसूद ज्यादा ड्रॉप भी बात कर लिया हमने। हर चीज कर ली। तो आई थिंक इट इज द एंड फॉर द वीडियो गाइस। कुछ ऐड करना हो दोनों को? कुछ स्पेसिफिक तो नहीं ऐड करना, लेकिन वो शाहीन एज T20 कैप्टन पे मुझे बस कहना था कि मेन कंसर्न उसके साथ ये होगी कि हमारे जो जो हमारा सेटअप और कल्चर है ऐसा है कि जो भी कैप्टन होता है, जैसे बाबर के साथ था पहले भी, कि वो सारे मैचेस खेलने हैं. गेम Yes. खेलने, हाँ। And for Shaheen, I don't like that idea that he will be playing all T20 cricket. I think कि शाहीन को T20 इंटरनेशनल्स कम खेलने चाहिए. जब लोग ये बोलते हैं कि प्लेयर्स लीग क्रिकेट ज़्यादा खेल रहे हैं, मुझे लीग क्रिकेट से इतना मसला नहीं है कंपेयर टू बायलैटरल T20s. बायलैटरल T20s में आप बेशक प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करें, आप उन्हें लीग क्रिकेट में अर्न करने दें, एंड डोंट पिक देम फॉर बायलैटरल T20s इफ यू रियली वांट टू मैनेज देयर वर्कलोड. बिकॉज शाहीन जैसा प्लेयर जो है, आप उसका लेवल जानते हैं, आपको पता है कि आप T20 वर्ल्ड कप में उसे खिलाएंगे. And so I don't, that's the main concern that I have, कि now that he's captain he will be playing all kinds of T20 cricket. 5 इस टूर के बाद न्यूजीलैंड का टूर है, 5 T20s हैं इन न्यूजीलैंड, फिर PSL के बाद 5 T20s होम अगेंस्ट न्यूजीलैंड. तो that's a lot of T20 cricket, फिर especially the way हमारी that his नेदरलैंड्स के खिलाफ भी सीरीज है, आयरलैंड के वो खिलाफ भी सीरीज है। नेदरलैंड्स के खिलाफ पोस्टपोन हो गई है, हाँ, लेकिन नेदरलैंड आई वाली गेस पोस्टपोन हो गई है, but मई still जून there's a में lot of होगी। T20 cricket. यस, And also considering that उसकी bowling अभी जैसे हो रही है, he probably needs some time to work on that, and now that he's captain he will have to focus on other things as well. So not the ideal appointment, just keeping these few factors in mind कि उसे अपनी bowling पे भी काम करना है, और दूसरा वो T20 सारे जो bilateral होंगे उससे he shouldn't be playing them. I don't think any of the main fast bowlers should be playing most of the bilateral T20s. बिल्कुल जी, शाहीन की बात हो गई। तो यही थी आज की हमारी वीडियो के साथ। आपने कुछ ऐड करना है? नहीं, खत्म सब ठीक। चलिए बस सारी बात हो गई, बिल्कुल खत्म हो गया। तो वीडियो को हम खत्म करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और राय अपनी दीजिएगा कि आपका जो हमने बातें की उसमें आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस दुआ कीजिएगा हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी बना लें। इंशाल्लाह।